आरबीएसई क्लास 12 प्रोबेबिलिटी चैप्टर एग्जाम्पल 38 है कि यदि द्वितीय क्रम के सारणिक का प्रत्येक अवयव शून्य या एक हो तो सारणिक का मान धनात्मक होने की क्या प्रायिकता है। तो द्वितीय क्रम का कोई सारणिक अगर हम देखें तो द्वितीय क्रम का कोई सारणिक आपको किस तरह का नजर आएगा कि A11, A12, A21 और A22, ये आपका द्वितीय क्रम का कोई सारणिक होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि इसके जो अवयव है वो 1 या 2 है, जो अवयव है वो 1 या 2 है। तो अगर मैं कहूँ कि भाई कितने इस तरह के सारणिक हो सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ जो हमारे टोटल नंबर ऑफ या मैं जैसे इसको लिख देता हूँ सारणिकों की कुल संख्या जिसका प्रत्येक अवयव शून्य या एक है, ठीक है, कितनी होगी। तो देखिए हर एक जो एलिमेंट हमारे पास है, सिंस A11, A12, A21, A22 ईच हैज़ 2 चॉइसेस, यानी कि A11, A12, A21, A22 के प्रत्येक के पास कितनी चॉइस हैं, 2 चॉइसेस। 2 चॉइसेस मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि 0 या 1, या तो इसका मान 0 हो सकता है या इसका मान क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। तो टोटल कुल सारणिकों की संख्या कितनी होगी, कुल सारणिकों की संख्या ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर कितना 16। क्यों, क्योंकि देखो ये एलिमेंट आपका 0 या 1 हो सकता है, 0 या 1, ऐसे ही एलिमेंट 0 या फिर क्या हो सकता है आपका 1 हो सकता है, ऐसे ही एलिमेंट 0 या क्या हो सकता है 1, ऐसे ही एलिमेंट 0 हो सकता है या फिर क्या हो सकता है 1 हो सकता है। ये बात क्लियर है, ठीक है ना। तो फिर कुल सारणिकों की संख्या कितनी हो गई 16। क्वेश्चन में कह रहा है कि सारणिकों का मान धनात्मक होने की प्रायिकता आपको बतानी है। तो इसमें से कितने सारणिक ऐसे होंगे जिनका मान कैसा होगा, धनात्मक। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मान लो मेरे पास कोई डेल्टा 1 है, तो डेल्टा 1 जैसे क्या है कि 1 1 0 1, अगर आप इसका मान निकालोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 0 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, जो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, जो कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी। ये बात क्लियर है। अब आप सोचो कि मैं अगर यहाँ पे इस एलिमेंट को 0 कर दूँ तो इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है ना। अगर मैं इस एलिमेंट को 0 कर दूँ और इसको मैं 1 कर देता हूँ तो भी कितना आएगा, इसका मान 0 आएगा। अगर ये दोनों के दोनों 0 रहेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अगर ये दोनों के दोनों 1 रहें और ये 0 या दोनों में से कोई 0 हो या एक 0 हो तो इसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। अगर आप देखोगे तो जैसे इसका मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। लेकिन हमको मान कैसा चाहिए सारणिक का, हमको सारणिक का मान कैसा चाहिए, धनात्मक चाहिए। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। इसके लिए ये जो हमारे पास A11 और A12 है, तो कैसे हो, अशून्य हो। और ये जो एलिमेंट है ना हमारे, ये या तो 0 हो दोनों, या इनमें से कोई एक 0 हो, ठीक है ना। तो इट मीन्स क्या हुआ, तो मैं कह सकता हूँ अतः डेल्टा के, मतलब मैंने नाम दे दिया। जैसे हमारे पास कितने इस तरह के सारणिक बनेंगे, 16 बनेंगे, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, इस तरह से बनेंगे। तो डेल्टा के इज ग्रेटर देन 0 अगर मान लीजिए A11 इक्वल टू A22 इक्वल टू 1, डेल्टा के का मान पॉजिटिव होगा यदि A11 A22 कैसा हो, 1 हो। एंड जो A1 ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट A12, ठीक है ना, या फिर क्या A22, बोथ आर 0, या तो ये दोनों कैसे हों, 0 हों, या फिर हम कह सकते हैं या वन ऑफ देम यानी कि उनमें से कोई एक, वन ऑफ देम इज 0, यानी A11 A12 और A21 या तो दोनों 0 हैं या फिर उनमें से कोई एक 0 है। तो ऐसी कंडीशन में सारणिक का मान कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। देख लो, ये दोनों तो 1 हो जाएं और ये दोनों 0 हो जाएं तो पॉजिटिव आएगा। ये दोनों 1 हो जाएं, ये 0 हो जाए, ये 1 हो जाए तो वैल्यू कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा।
ये 1 हो जाए, ये 0 हो जाए, ये दोनों के दोनों 1 हो जाए तो भी वैल्यू कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो केवल 3 ही केस बन सकते हैं ऐसे। तो अतः सारणिक के धनात्मक होने के कुल परिणाम के संगत परिणाम कितने होंगे बताइए जरा। ये हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे, ऐसे मैं बना के भी दिखा सकता हूँ कि 1 0 0 1 कॉमा 1 1 0 1 कॉमा 1 0 1 और ये 1, ठीक है। इनके अलावा इनमें से कोई भी सारणिक ऐसा नहीं होगा जिसका मान कैसा हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी सारणिक का मान धनात्मक है, क्या होगा कि अनुकूल परिणाम और बटे में क्या, कुल परिणाम, ठीक है। यानी कि अनुकूल परिणाम अपॉन कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3 हो गए, ठीक है ना। ये अगर आपने ले लिया सारणिक तो इसमें पॉजिटिव केस आएगा, ये इसका मान भी पॉजिटिव आएगा, इसका मान भी आएगा पॉजिटिव, और किसी का मान पॉजिटिव नहीं आएगा। जैसे आप देख लो 1 1 1 1 0 आएगा ना इसका मान। तो जैसे मैं इसको 0 कर दूं तो इसका मान कितना आएगा, नेगेटिव आएगा ना, क्योंकि एंट्री तो हमारी क्या हो सकती है, आप इसमें एलिमेंट 1 या 0 के अलावा कोई ले ही नहीं सकते, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए हमारे, 3/16, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये है कि भाई आपको एक दीर्घवृत्त दिया गया है, और जो दीर्घवृत्त दिया गया है उसके केंद्र से आपने क्या किया है कि इसके किसी भी अविलंब पर, अविलंब की आपने दूरी देखी है, ठीक है ना, और वो जो अधिकतम दूरी है वो दूरी अधिकतम कितनी होगी, a-b होगी। ये वाली बात हमको सत्यापित करके देनी है, ठीक है। तो देखो हम जानते हैं, सिंस बी नो, देखो आपको दे रखा है दीर्घवृत्त एलिप्स दे रखा है x² + a² + b² = 1। मैं थोड़ा इसका डायग्राम बना देता हूँ, एक रफ स्केच डायग्राम बना रहा हूँ, रफ स्केच बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको बिल्कुल ऐसे ही सोचें, बट एक रफ स्केच है। जैसे ये तो हो गया एलिप्स आपका, x² / a² + y² / b² = 1। तो इसका केंद्र कहाँ पे होता है, 0 0 पर। अब जैसे मान लो ये कोई मैंने पॉइंट लिया, और ये जो मैंने पॉइंट लिया है और इस पॉइंट पे मैंने स्पर्शरेखा खींच दी, इसका नाम मान लो क्या है, P है। इसका नाम क्या है, ये यहाँ स्पर्श करता दिख रहा है, इसका नाम मान लो P है। तो अब इस P पर हमने क्या किया, एक अविलंब डाला। क्या डाला है, अविलंब डाला है। तो अविलंब क्या होगा, इस P पर खींची गई स्पर्श रेखा के लंबवत होगा, यानी ये लंबवत है। तो इस अविलंब का आपको दूरी चेक करना है और बताना है कि भाई जो अधिकतम दूरी है वो कितनी होगी, ये होगी। इससे ज़्यादा दूरी नहीं हो सकती इसकी, क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है। यानी कि जो दूरी है वो a-b से ज़्यादा नहीं हो सकती। क्लियर है बात। तो देखो हम जानते हैं सिंस अच्छा, इसका कोई जो पॉइंट है वो हम क्या चुन सकते हैं, a sin थीटा और कितना, b cos थीटा, ये चुन सकते हैं। सॉरी, a cos थीटा b sin थीटा। इसका कोई रैंडम पॉइंट आप क्या चुन सकते हो, a cos थीटा b sin थीटा, ठीक है। तो हम जानते हैं सिंस इस वाले दीर्घवृत्त के, सिंस दीर्घवृत्त x² / a² + y² / b² = 1, ठीक है ना। इससे पहली जो एक्सरसाइज आपकी अविलंब और स्पर्श रेखाओं की है उसमें आपको ये मिल जाता है कि बिंदु, कौन सा बिंदु, a cos थीटा और b sin थीटा पर खींचे गए अविलंब का समीकरण, ठीक है, वो क्या होता है बताओ जरा। ये होता है आपका ax sec थीटा माइनस b by cosec थीटा
और इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं नंबर 1 डाल देता हूँ। तो ओवरऑल ये जो आपको दिख रहा है ना, ये इसकी जो दूरी है ना, वो हमें 0 0 से बतानी कि महत्तम दूरी कितनी होगी, a माइनस बी। तो ये जो अविलंब है उसका समीकरण ये आ गया है ना। ये अपने आप में एक रेखा है और आपने पढ़ रखा होगा कि कोई भी रेखा अगर आपको दे रखी है, तो मान लो रेखा आपको दे रखी है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 और कोई बिंदु x1 y1 है, तो यहाँ से इसकी दूरी देखनी है मान लो, तो कितनी होती है ax1 by1 प्लस सी अपॉन वर्गमूल में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वैसे क्योंकि मुझे इस अविलंब की जो दूरी है वो अधिकतम कितनी होगी a माइनस बी, ये मुझे चेक करना है और कहाँ से देखना है 0 0 से। तो मैं इसकी दूरी निकाल लेता हूँ, इस रेखा की दूरी निकाल लेता हूँ कहाँ से 0 0 से, और उस दूरी को हम क्या दिखा देंगे, अधिकतम जो दूरी है वो ये होगी, ये दिखा देंगे। अतः 0 0 अर्थात दीर्घवृत्त के केंद्र से ये जो हमारे पास अविलंब है, अविलंब एक की दूरी, ठीक है, तो वो क्या होगी, मान लो d है वो दूरी, तो क्या होगी मापांक में ax1, तो a मतलब कितना हो गया, ये हो गया a sec थीटा। तो a sec थीटा x1 कितना है 0 0, क्योंकि आप 0 0 से देख रहे हो, माइनस b और cos कोसेक थीटा और y1 कितना है 0, और माइनस इसको इधर ले आओ तो c की जगह पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, और मापांक बटे वर्गमूल में कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a मतलब कितना है आपका a सेक थीटा है, ठीक है, और a सेक थीटा तो ये होल स्क्वायर हो गया, और कितना b कोसेक थीटा और इसका भी क्या हो गया, ये होल स्क्वायर। तो थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये कितना हो गया आपका मापांक में a स्क्वायर माइनस, देखो माइनस टाइम्स का मापांक अगर आप देखोगे तो प्लस बना देगा, तो मैं डायरेक्टली इसको ऐसे लिख देता हूँ, और नीचे वर्गमूल में आपका आ जाएगा a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर और कितना कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई सब। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको जो नोटिस करने वाली है वो ये है, यहाँ पे आपको नोटिस करना है, ठीक है, कि ये जो दूरी है ना, इसको मुझे क्या दिखाना है, अधिकतम। जो दूरी हमने निकाली है ना, दीर्घवृत्त के केंद्र से अविलंब की जो दूरी निकाली है वो मुझे अधिकतम बतानी है कि कितनी होगी a माइनस बी। ये तो हमने जनरल दूरी निकाल के देख ली है, तो इस दूरी को मैं दिखाना चाहता हूँ, ये महत्तम दूरी इतनी होगी, ये जो दूरी है वो महत्तम वैल्यू कब होगी, वो कितनी होगी, वो ये होगी a माइनस बी। हमको सत्यापित करके देना है। तो देखो एक बात सोचो, ये जो क्वांटिटी है ना, ये क्वांटिटी महत्तम कब होगी, जब ये क्वांटिटी कैसी होगी, न्यूनतम होगी। भाई अंश में जो क्वांटिटी, अंश बटे हर में क्वांटिटी ज़्यादा होगी, तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या होगी, जैसे मैं मान लो 2 में 10 का भाग दे रहा हूँ और 2 में मान लो दे दूँ मैं 100 का भाग, तो क्वांटिटी कौन सी ज़्यादा होगी, यही तो होगी। तो जब ये कम से कम होगा तभी तो ये ज़्यादा से ज़्यादा होगा पूरा का पूरा, तो वही कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो मैं ये लिख रहा हूँ, सिंस d इज़ मैक्स, जो d है वो अधिकतम होगा यदि इफ़ a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा इज मिनिमम। देखो आप हिंदी में अपनी लैंग्वेज लिख सकते हो, थोड़ा सा मुझे अनकंफर्टेबल रहता है। जो d है वो महत्तम होगा अगर ये राशि कैसी हो, न्यूनतम हो, ठीक है ना, यानी कि d महत्तम होगा यदि a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा न्यूनतम है। क्लियर है बात। तो थोड़ा मैं मान ले रहा हूँ, माना p बराबर है a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी मैं इस राशि को क्या दिखाना चाहता हूँ, मिनिमम, कम से कम दिखाना चाहता हूँ। तो इस राशि को हम कम से कम दिखाना चाहते हैं, तो मैंने मान लिया कि भाई ये p है, तो इसको कम से कम दिखाने का तरीका क्या है, किसी क्वांटिटी को महत्तम या न्यूनतम दिखाने का तरीका क्या है कि जो भी आपके पास क्वांटिटी है तो उसका पहला डेरिवेटिव निकाल लोगे, फिर आप उसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे, फिर न्यूनतम या अधिकतम करने के लिए आप क्या करते हो बताओ, आप ये करते हो कि इस डेरिवेटिव को 0 करते हो, फिर इस डेरिवेटिव के पॉइंटों पे इसका चिन्ह चेक करते हो। अगर ये चिन्ह इसका पॉजिटिव आ जाएगा तो बिंदु क्या होगा, वो बिंदु न्यूनतम बिंदु होगा, यानी उस पॉइंट पे इसका मान न्यूनतम आएगा p का। और अगर मान लीजिए चिन्ह इसका कैसा आ गया, नेगेटिव, तो उस बिंदु पर वो जो p है ना हमारा, वो कैसा होगा, महत्तम होगा। क्लियर। अब देखो आप, ठीक है ना, तो मैं बस इसमें यही काम कर रहा हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लेना।
मेरा उद्देश्य ये है कि मैं इसमें शो कर दूं कि ये क्वांटिटी न्यूनतम कब है। तो इसके लिए मैं पहले तो इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। तो पी डैश कितना होगा, देखो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होगा 2 सेक थीटा, फिर सेक थीटा का दोबारा से करना पड़ेगा, है ना, चेन रूल से, श्रृंखला नियम से। तो वो क्या हो जाएगा सेक थीटा और टेन थीटा, क्लियर, प्लस बी स्क्वायर। इसका कितना आएगा आपका, इसका आ जाएगा कि 2 कॉसेक थीटा और इनटू माइनस का क्या होगा कॉसेक थीटा और कॉट थीटा, ठीक है। तो ये आपका ओवरऑल बन गया 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा और ये टेन थीटा और प्लस, और ये माइनस बाहर ले आओ तो माइनस का 2b स्क्वायर और एक कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कितना कॉट थीटा, क्लियर। ये तो आ गया पी डैश आपका। अब क्या निकालना पड़ेगा आपको, पी डबल डैश। तो पी डबल डैश कैसे निकालोगे बताओ। तो पी डबल डैश के लिए आप दोबारा से डिफरेंशिएशन कर दो। तो 2a स्क्वायर, देखो अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, तो पहला फंक्शन और दूसरा फंक्शन, तो पहला एज इट इज दूसरे करो आप। तो देखो सेक स्क्वायर थीटा और जैसे आप टेन का करोगे तो क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, क्लियर। फिर देखो ये एज इट इज इसका करोगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 2 सेक थीटा पावर का हो गया, ठीक है ना। और फिर सेक थीटा करोगे तो कितना होगा सेक थीटा और टेन थीटा, ये बात क्लियर हो गई। और टेन थीटा मल्टीप्लाई ऑलरेडी है ही है, ठीक है, थोड़ा ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। माइनस का 2b स्क्वायर, देखो फर्स्ट और सेकंड लगा दो आप इसमें, मैं ये ब्रैकेट यूज़ कर लेता हूँ। तो कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट थीटा का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस अब ये तो एज इट इज इसका कर दो तो कितना आएगा, पहले तो पावर का हो जाएगा तो 2 कोसेक थीटा, फिर आप कोसेक थीटा करोगे तो माइनस का कोसेक थीटा आएगा और कॉट थीटा आएगा, और मल्टीप्लाई में आपका क्या चल रहा है बताओ, कॉट थीटा चल ही रहा है, ठीक है। ये वाला ब्रैकेट लगा दें आप। तो ओवरऑल सॉल्व होके ये आ गया 2a स्क्वायर, देखो ये कितना आ गया सेक की पावर में 4 थीटा, और ये कितना आ गया आपका, ये आ गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, माइनस देखो यहाँ से कॉमन आ जाएगा बाहर, प्लस हो गया ये 2b स्क्वायर। तो ये कितना आ गया आपका कोसेक की पावर में 4 थीटा प्लस यहाँ आपका आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया पी डबल डैश आ गया। अब हम फॉर मैक्सिमा मतलब उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए, तो फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप क्या करते हो, यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ के लिए आप क्या करते हो कि जो पहला वाला अवकलज होता है उसको क्या कर देते हैं, जीरो कर देते हैं, है ना। तो जीरो कर देते हैं तो आप पी डैश को जीरो कर दो। तो जैसे पी डैश, देखो ये पी डैश आपका आ गया है ना, तो 2a स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा टेन थीटा माइनस 2b स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा और ये कॉट थीटा बराबर कितना हो गया 0। इसको आप उधर लेके चले गए, है ना, तो ये आप 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो देखो a स्क्वायर, ये इसको मैं लिख रहा हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसको लिख रहा हूँ 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा अपॉन कितना कॉस की पावर 3 थीटा बराबर b स्क्वायर, ये कितना हो गया कॉस थीटा बटे कितना हो गया साइन की पावर 3 थीटा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, तो जैसे इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा a स्क्वायर साइन की पावर में 4 थीटा बराबर b स्क्वायर, और ये हो जाएगा कॉस की पावर में 4 थीटा, यहाँ से फिर से हटा देते हैं ये, है ना। तो यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा कि साइन की पावर में 4 थीटा अपॉन कॉस की पावर में 4 थीटा कितना हो गया बताइए 10 की पावर में 4 थीटा, और बराबर में कितना बी स्क्वायर अपॉन कितना ए स्क्वायर। अब यहाँ से जो 10 थीटा का मान निकल के आएगा वो प्लस माइनस बी अपॉन ए निकल के आएगा, कितना आएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए निकल के आएगा। तो उसमें से हमने बी अपॉन ए की पावर में कितना 1/2 ले रहे हैं। अब देखो क्योंकि हमको क्या दिखाना है, हमको दूरी देखनी है कैसी, महत्तम दूरी देखनी है। तो जो d है वो d हमारा महत्तम कब होगा, जब ये हमारा जो हर था वो क्या होगा न्यूनतम होगा, तभी तो होगा। तो मैं इसको न्यूनतम दिखाना चाहता हूँ, और इसको मैंने क्या माना था p, तो p को न्यूनतम दिखाने के लिए हमें p डबल डैश कैसा दिखाना पड़ेगा, जो हमारा p डबल डैश था वो कैसा दिखाना पड़ेगा, पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा। तो एक बात आप नोटिस करो कि देखो जो p डबल डैश था, अभी मैंने जो पीछे लिखा था वो मैंने इरेज कर दिया है, तो वहाँ अगर आप देखोगे तो जो सारी की सारी पावर है ना, देखो मुझे ध्यान आ रहा है वो कितना था 2a स्क्वायर सेक की पावर 4 थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा प्लस 2b स्क्वायर
कोसेक की पावर में 4 थीटा प्लस कॉट स्क्वायर, ये कुछ था। तो आप कुछ भी वैल्यू गारंटी से रखोगे तो वो गारंटी से वैल्यू कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो हम देख रहे हैं क्लियरली पी डबल डैश ग्रेटर देन 0 है जब टेन थीटा का मान कितना हो, बी अपॉन ए का होल पावर। मतलब बिना रखे ये आइडिया लगा लिया हमने, क्योंकि सारी पावर जो था ना सम पावर थी और पूरे में चिन्ह भी कैसा था, पॉजिटिव था। अगर ऐसा नहीं होता ना बाय द वे तो मैं इस मान को उसमें रख के देखता, है ना, ये बात है। तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो P है ना, देखो ये पॉजिटिव है जब ऐसा है, तो मैं कह सकता हूँ P इज मिनिमम। जो P है वो क्या होगा, मिनिमम होगा, न्यूनतम होगा जब टेन थीटा कितना है हमारा, टेन थीटा कितना है, बी अपॉन ए की पावर में 1/2 है, ठीक है ना। जब टेन थीटा का मान इतना होगा तो P का मान कैसा होगा, मिनिमम होगा। अतः D का मान टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए की पावर 1/2 पर कैसा होगा, महत्तम होगा। कैसा होगा, महत्तम होगा। चलो तो निकाल लो फिर। तो D बराबर मॉड में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो ये मैंने इसलिए लिखा है कि अपन को पता नहीं है ना कि हमारा जो इलिप्स था वो ऐसा वाला था या हमारा इलिप्स ऐसा वाला था, तो इसीलिए मापांक लगा दिया। अगर मुझे कंफर्म होता कि भाई ए ग्रेटर देन बी है तब तो मैं ये डायग्राम बनाता और ये गारंटी से पॉजिटिव होता, और अगर ए लेस देन बी है तो ऐसा डायग्राम बनता, और ऐसी कंडीशन में ये क्वांटिटी हमको क्या लिखनी पड़ती, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का मापांक, और बी बड़ा है ए से तो ऑब्वियसली पॉजिटिव हो जाता। चलो ठीक है, तो डी बराबर कितना आएगा, वर्गमूल में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा सेक स्क्वायर थीटा कितना होता है, चलो मैं एक बार और लिख देता हूँ आपके सामने, और वहाँ कितना था, बी कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है यही था, बी कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अब आप इसमें ना मान रखो, तो इसका मान रखने से पहले थोड़ा सा मैं आपको और सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, क्योंकि आप बोर्ड का एग्ज़ाम दे रहे हो। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 + tan स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर, ठीक है। कोसेक स्क्वायर थीटा क्या होता है बताओ जरा, 1 + cot स्क्वायर थीटा। ये बात क्लियर हो गई। अब मान रख दो, देखो इनके बराबर में मापांक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वर्गमूल में ए स्क्वायर 1 + tan स्क्वायर थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा, इसका वर्ग करो, तो वर्ग करोगे तो बी अपॉन ए ही तो आ जाएगा, फिर बी स्क्वायर, फिर क्या आ रहा है बताओ जरा, 1 + cot स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। देखो ये तो tan थीटा है, कॉट करोगे तो उल्टा करना पड़ेगा, तो a अपॉन बी की पावर 1/2 हो जाएगी, और स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, a अपॉन बी आएगा केवल। क्लियर है बात। तो मापांक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे वर्गमूल में ए स्क्वायर। अच्छा यहाँ एलसीएम ले लो आप, तो देखो कितना आएगा बताओ, a + b अपॉन ए से a कट जाएगा तो कितना बचेगा, a और a + b, ठीक है। और ऐसे यहाँ पे कितना बचेगा, b और b + a या a + b। क्लियर। तो देखो अंदर आप जैसे ही आप क्या करोगे, वर्गमूल में से जैसे कॉमन लोगे यहाँ पे अंदर, तो a + b कॉमन आ गया, तो दूसरे यहाँ पे a यहाँ पे b बचेगा, तो ये भी a + b बचा, a + b कितना हो गया बताओ जरा, ये आपका हो गया a + b कितना हो गया, ये आपका कितना हो गया बताओ जरा, a + b का होल स्क्वायर, और वर्गमूल में से निकाल के लाओगे तो कितना हो गया, a + b हो गया ना। अब देखो जैसे ही आप इसको क्या करोगे, इधर लिख देते हैं, जैसे ही आप इसको a - b a + b लिखोगे तो ये क्या आ जाएगा, और नीचे कितना है a + b, ठीक है ये है। तो ये तो पॉजिटिव वैल्यू ऑब्वियसली हुई, वो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो मैं ऊपर कितना लिख सकता हूँ, मापांक में a - b, यही आपका क्या है, आंसर है। क्वेश्चन के अंदर आपको मापांक में a - b नहीं दे रखा है, क्योंकि उन्होंने वो खुद अपने मन में सोच के चल रहे होंगे कि ये जो इलिप्स हमारा है वो इस तरह का है, और इस तरह के इलिप्स में a ग्रेटर देन क्या होता है, b से। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एग्जाम में भी मापांक में a - b छोड़ करके ही आएँ। अगर बाय द वे आपको लगता है कि भाई क्वेश्चन के अंदर साइड में ये और लिख दे कि दीर्घवृत्त x² अपॉन a² + y² अपॉन b², जहाँ a ग्रेटर देन b के लिए इसके किसी बिंदु पर अभिलंब खींचा गया है, तो सिद्ध करो कि भाई दीर्घवृत्त के केंद्र से अभिलंब की अधिकतम दूरी कितनी होगी, a - b। तो ऐसी कंडीशन में ये वैल्यू कैसी होगी, पॉजिटिव ही होगी, नो डाउट, कोई डाउट नहीं है अपन को, है ना। लेकिन नहीं लिखा गया तो आप मापांक में ही छोड़ देंगे। तो क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या रहा, मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ। सबसे पहले तो दीर्घवृत्त का हमारा क्या आना चाहिए, दीर्घवृत्त के किसी भी बिंदु a cos थीटा b sin थीटा पर
इसका क्या चाहिए अपन को, अभिलंब का समीकरण। तो वो अभिलंब का समीकरण क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा, ठीक है ना, माइनस कितना बी बाई कोसेक थीटा, और इक्वल टू कितना आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब जो हमारे पास नॉर्मल था, अभिलंब जो था, अब हमको क्या, अब जैसे ये P बिंदु है, P बिंदु, अब P बिंदु का किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा खींचोगे और उस स्पर्श रेखा के लंबवत रेखा खींचोगे तभी तो कहलाएगा ये अभिलंब। अब ये जो अभिलंब हमारा, ये जो रेखा आ रही थी, तो इस रेखा का समीकरण क्या आ गया था बताओ जरा, ये आ गया था ए एक्स सेक थीटा और माइनस बी बाई और कितना कोसेक थीटा बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर केंद्र से, दीर्घवृत्त के केंद्र से आपको महत्तम दूरी बतानी थी, तो मैंने दीर्घवृत्त के केंद्र 0 0 से इसकी दूरी निकाल ली, वो इन टर्म्स ऑफ थीटा के आ रही थी, यानी थीटा चेंज होगा तो वो चेंज हो जाएगा। तो अधिकतम दूरी कब हो सकती है, कितनी हो सकती है, ये अपन को वेरीफाई करना था। तो हमने इसकी दूरी निकाली थी, तो दूरी मेरी कितनी आई थी कि मापांक में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वर्गमूल में ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा जो भी था। तो वो जो वैल्यू आई थी वो पूरी वैल्यू को मुझे महत्तम दिखाना है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो हमारा हर है ना, अंश बटे हर जो है वो कैसा होना चाहिए, न्यूनतम होना चाहिए। फिर हर को मैंने क्या मान लिया था, पी मान लिया था, वर्गमूल को ही मान लिया था, वर्गमूल के अंदर की राशि को, पूरा वर्गमूल मानने की जरूरत नहीं है आपको, तो मान लिया। अब उसको मैंने क्या किया, फिर मैंने उसको मुझे दिखाना है कि ये न्यूनतम है कि नहीं है, तो इसके लिए मैंने उसका पहला डिफरेंशिएशन निकाला, दूसरा डिफरेंशिएशन निकाला, ठीक है ना। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव को मैंने 0 के बराबर रखा। फर्स्ट डेरिवेटिव जैसे ही 0 के बराबर आ गया हमारा, तो वहाँ से पॉइंट निकला, टेन थीटा का मान 2 निकलेंगे मान, ठीक है ना। लेकिन अगर आप 2 मानों में से किसी भी मान को देखोगे ना, तो आपको वैल्यू तो वहाँ से पॉजिटिव ही मिलने वाली है। तो अपन को वो एक्सपेरिमेंट नहीं करना है, तो सिंपल, क्योंकि उसने बहुत सारी बातें नहीं दे रखी। तो टेन थीटा बराबर बी अपॉन ए होल पावर 1/2 पर जो पी डबल डैश का मान है वो कैसा आ रहा है आपका, पॉजिटिव आ रहा था। तो इसका मतलब जो P है हमारा, P वो कैसा हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। कब, जब टेन थीटा का मान b अपॉन ए की पावर 1/2 है। अर्थात जो D है वो कैसा हो जाएगा, महत्तम हो जाएगा, क्योंकि जब अंश बटे हर जब भी न्यूनतम होगा तब पूरी क्वांटिटी कैसी हो जाएगी, महत्तम, ठीक है। तो महत्तम D हमने यहाँ पर निकाल के आपको दे दिया है। बस आप थोड़ा ध्यान रखिए कि मापांक में आप इसको लिख दें। सवाल के अंदर अगर आपको A ग्रेटर देन B कहा गया है तो आप उसको क्या कर दें, फिर आप मापांक को हटा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।